अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान बिलाल एहसन प्रोग्राम दर हकीकत में हाजिर है। बात यह है कि रमज़ान मुबारक में आज हम पहली दफ़ा आपके पास दर हकीकत प्रोग्राम को लेकर हाजिर हो रहे हैं लाइव पे। और रमज़ान मुबारक में जो भी मसरूफियात होती हैं वो आप सबके इल्म में भी है। लेकिन चूँकि गवर्नमेंट तश्कील पा चुकी है, नई गवर्नमेंट आ चुकी है वफाक में भी, सूबों में भी, और उनके अपने जो रोज़मर्रा के उमूर हैं दाखिली तौर पर और ख़ारजी तौर पर वो जारी व सारी हो गए हैं। मुल्क इस वक्त शदीद तरीन माशी मुश्किलात का शिकार है। IMF से आखिरी किस्त $1 अरब के लिए मुआहदा तकरीबन होने के करीब है और उम्मीद की जा रही है कि वो हो जाएगा। इसके अलावा जून में $6 अरब के लिए मज़ीद एक नए प्रोग्राम के लिए IMF से मुआहदे के लिए तमाम जो है जुज़ियात जो है वो पूरी कर ली गई हैं और उनसे भी अगले महीने जो है वो मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे अगली किस्त यानी कि अगले प्रोग्राम $6 अरब के लिए। इस वक्त सूरत ये है कि रमज़ान मुबारक में चूँकि हर शख्स जो है वो अपने मजहबी उमूर को फ़राइज़ अंजाम देता है, इसलिए थोड़ी सी जो है वो ठहराव है। इस वक्त हर आदमी जो है वो अपने अपनी रोज़मर्रा के मामलात के साथ रोज़े में जो भी मजहबी उमूर होते हैं उनको अंजामदही में मसरूफ़ है। तरावी का सिलसिला चल रहा है और इस वक्त तरावियों के भी अख्ताम के भी जल्दी जल्दी दिन भी करीब आ रहे हैं। 10 रोज़ा एक अशरा गुजर चुका है और तकरीबन 2 अशरे बाकी हैं और ये भी चंद लम्हे में ही गुजर जाएगा। रोज़ा कहते हैं कि रमज़ान मुबारक के बाद हुकूमत की असल आजमाइश शुरू होगी। इस वक्त मेरे प्रोग्राम में चूँकि ताजिर हजरात ही बैठे हुए हैं और इस वक्त उनके जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको सुनने के लिए हम देखेंगे कि वो क्या कहना चाहते हैं कि नई हुकूमत आई है तो उस हुकूमत के साथ उनके अपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी जो पॉलिसीज़ हैं जो कि एक टैक्सेस के हवाले से और रेवेन्यू को बढ़ाने के हवाले से बात हो रही है, उस पर उनके अपने क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं और वो क्या कहते हैं। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले तो मैं अपने मेहमान साहब का तारुफ़ करा दूं, उसके बाद हम मज़ीद आगे बढ़ेंगे। मेरे पहले मेहमान जनाब फैसल हमीद साहब। फैसल हमीद साहब जो हैं एक नौजवान, एक एनर्जेटिक शख्स हैं जो कि यकीनी तौर पे NGOs भी चलाते हैं कि लोगों की खिदमत का जज्बा जो है उनके सीने में कूट कूट का भरा हुआ है और तमाम मुश्किलात और मसाइब के बावजूद जो है वो इस वक्त भी सोशल वेलफेयर का काम कर रहे हैं। और ये हैं हम कराची के नाम से इनकी NGO है और ये सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है। फैसल हमीद साहब, थैंक यू फैसल हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम फॉर कमिंग। मेरे दूसरे मेहमान जनाब सईद हनीफिया, उर्फ हम इनका सईद कुरैशी हैं लेकिन हम इनको सईद हनीफिया भी कहते हैं। और सईद भाई जो हैं वो चेयरमैन हैं जनाब एक्टा के, ऑल कराची ताजिर अलायंस के, और ये एक इंटरनेशनल शख्सियत है। ये इंटरनेशनल शख्सियत इस तरह है कि ये कराची में भी होते हैं और साउथ अफ्रीका में भी होते हैं और साउथ अफ्रीका में भी इनके एक फूड चैन है और आजकल रमज़ानों में ईद मनाने के लिए अपने घर वालों के साथ जो है वो ये पाकिस्तान तशरीफ़ लाए। तो आज हमने इसको मौका को मुनासिब समझते हुए हमने इनको आज दावत दे दी कि आज हमारे प्रोग्राम में आ जाएं। तो सईद हनीफिया साहब जो है आज हमारे प्रोग्राम में मौजूद हैं। थैंक यू सईद भाई फॉर कमिंग। और इनसे हम बैकवामी जो भी इंटरनेशनल तौर पर जो भी तजारत के हवाले से जो भी बातें होती हैं वो भी हम मालूम करते रहेंगे। तो सबसे पहले मैं फैसल हमीद साहब की तरफ चलते हैं। फैसल हमीद साहब, क्या सूरत हाल इस वक्त, चूँकि आप बराह रास्त आवाम से जो है इस वक्त राब्ते में, तो लोग शोर कर रहे हैं कि महंगाई बहुत है, क्या सूरत हाल है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बिलाल भाई, सईद भाई और सारे देखने वालों को और मेट्रो को की पूरी अपने टीम को जो है बहुत बहुत रमज़ान की मुबारकबाद हो। पहला इशरा जो है वो इख्तिताम की तरफ अब इख्तिताम हो चुका है, दूसरा इशरा आज से आगाज़ हो गया। सर बात असल में ये है कि आपको पता है कि रमज़ान में जो हमारा जो काम होता है ना वो डबल हो जाता है और उसकी वजह यह है कि जो दिहाड़ी पेशा लोग होते हैं जो रोज़ अपने खा रहे कमा रहे होते हैं ना, उनके काम जो है ना काफ़ी हद तक अपने रमज़ान में कम हो जाते हैं, तो उस वजह से तादाद बढ़ जाती है। तो हम तो सारा साल ही कर रहे होते हैं बेशक, लेकिन यही है कि हर पिछला साल जो है ना वो अगले से जो है ना वो हमें ज़्यादा बेहतर लगता है। हम ये समझते हैं कि यार अभी हमने इस साल काम किया है, अगले साल अच्छा करेंगे, लेकिन जब अगले साल में जाते हैं तो हमें पिछला साल ज़्यादा बेहतर लगने लगता है। तो इसकी वजह ये है कि हम अगर शुरू करते हैं ये आपका जो है अबूरी हुकूमत जो होती है आपकी निगरान हुकूमत, इलेक्शन, फिर ये जो कुछ भी हुआ अपने नई हुकूमत आई,
अभी तक कहीं पे भी कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं देखने में आई हैं कि कोई आवाम की भलाई के लिए और अपने कोई चीज़ें ऐसी करी गई हों। आवाम की भलाई के लिए क्या चाहते हो? मतलब कि बेनज़ीर तो सपोर्ट प्रोग्राम चल तो रहा है सर, वो उसका भी आप राशन भी दे रही है हुकूमत, वो स्टोर में सब्सिडाइज चीजें भी दे रही है, और क्या करेगी हुकूमत? सर बात ये है कि वो भी आपको पता है, वो भी आप देख रहे हो किस तरीके से सपोर्ट स्कीम भी चल रही होती हैं। हाँ। आटा भी किस तरीके से बिक रहा होता है और किस तरीके से जूते पड़ रहे होते हैं बेचारों को। तो खैर कहने का मकसद ये है कि हालात जो हैं वो कोई इतने ज्यादा बेहतरी की तरफ नहीं है। हाँ, ये बात ये चीज है कि महंगाई आपको कम इस वजह से नजर आ रही है क्योंकि अब आपकी शकत जो है ना बिल्कुल खत्म हो गई है। इस रमजान में अपने नहीं देखने में आया कि फ्रूट महंगा है, सही है ना, लेकिन मैं आपको बताता हूँ सर, बात यह है कि वो उसकी वजह ये कि अब लोगों के हाल ही वो नहीं रहा कि वो जाके फ्रूट खाएं। यहाँ पे जो है गैस नहीं है, सबसे पहली बात ये, लाइट नहीं है, पानी नहीं है। सर आप ये देखो कितनी बड़ी आप ये रमज़ान में तो आप ये कम से कम वो चीज़ें कर लें कि कोई भी नमाज नहीं पढ़ रहा होता ना, वो भी इसमें अल्हम्दुलिल्लाह वो एज ए एनजीओ आप चूंकि बराह रहते हैं, क्या लोगों की जरूरत या मांगने वाले या जो जरूरतमंद है वो गुज़िश्ता बरस ने पिछले साल का जो टारगेट था ना वो हमने पूरा कर लिया है और उससे डबल की तरफ जो है ना अभी 10 दिन में 10-11 दिन में अभी उसमें जो है ना डबल की तरफ जो है ना हमें आगे से रिक्वेस्टें आ रही है। और इस वक्त हम रिक्वेस्ट जो आती है तो वो किस चीज की आती है? सर ज्यादातर राशन की ही आती है। राशन की आती है। देखें हम असल में कर रहे होते हैं, शहरी का भी कर रहे होते हैं, लेकिन अफ्तारी का भी कर रहे होते हैं, लेकिन वो एक लिमिटेशन है, सही है ना। आप अगर एक अपने राशन देते हैं ना तो वो उनका जो है 20 दिन का 15-20 दिन का हो जाता है। हम ये नहीं कहते कि महीने भर का होता है, जबकि वो बेहतरीन राशन होता है सर, हमारे घर पे खाने वाला जी बेहतरीन किस्म का राशन। और उसकी कीमत जो है पिछले अपने रमजान से आप यकीन करें कि दुगना अपने हो गई है। पहले जो था वो 4, 4.5, 5 हज़ार रुपए का मिल जाता था, आज अभी भी 8-9 हज़ार रुपए तक का पहुंच गया है सर। और वो वाला कि जो हम खा रहे हैं, अच्छा इसमें गोश्त नहीं है, इसमें जो है वो सब्जी नहीं है, ठीक है ना, ये यानी कि आटा, दाल, चीनी, ये इस तरीके से ये चीजें जारी होती है। लेकिन बात यही आती है कि वो बेचारे पकाएंगे कहाँ पे? ठीक, वो ये कह रहे हैं हम पकाएंगे कहाँ पे? गैस ही नहीं है, गैस ही नहीं है, गैस ही नहीं आ रही है। यहाँ हमारे यहाँ पूरा हमारा सेंट्रल में यही बुरा हाल है कि गैस जो है वो कहते हैं कि आ जाएगी 4-4:30 बजे आ जाएगी और 6 बजे तक रहेगी। चलो ठीक है, मैं ज़रा आपकी बात हुआ कि मैं थोड़ा सा मुझसे ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद हम ज़रा सईद भाई की तरफ चलते हैं। और मैं साथ साथ चलता बता दूं कि हमारे तीसरे मेहमान जनाब शेख फारूक उमर साहब भी तशरीफ़ लेकर आ चुके हैं और ये बिल्डर्स भी हैं एंड डेयरी फार्मर्स में हैं। हम इनसे भी गुफ्तगू करेंगे, तो इनको भी हम वेलकम कहते हैं। और एक छोटे से ब्रेक लेते हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे तो हम इनसे गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। साथ रहिएगा। विजिट भी किया जाके कि फ्रूट्स के उन्होंने स्टॉल लगाए और फ्रूट के स्टॉल के उन्होंने वाकई में उस फ्रूट को जो है ना वो सस्ते दामों में दिया है और लोगों की जो है ना पहुंच तक दिया है। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट है, मैं किसी ख़ास बंदे को या किसी ख़ास लोग को मैं टारगेट नहीं कर रहा, मैं तमाम लोगों को एक बात कह रहा हूँ कि बजाय दस्तरखान बिछाने के हमें वो करना चाहिए कि लोगों के घरों के दस्तरखान आबाद हो जाएँ। देखिए ये एक बहुत बड़ी जुमला है, एक बहुत बड़ी बात है। मैं तो कहीं ना कहीं जाके रोज़ा खोल लूँगा, मस्जिद में भी खोल लूँगा, फुटपाथ पे भी खोल लूँगा। आगे मेरे पीछे 4 बच्चे हैं, 2 मियाँ बीवी या एक माँ या एक बहन है, हम 7 या 8 आदमी का एक नॉर्मल कुनबा होता है। वो क्या करेगा? वो सफ़ेद पोस्ट लोग कहीं बाहर जाके किसी रोड पे या फुटपाथ पे या किसी दुकान पे या कहीं जाके रोज़ा खोलेंगे? नहीं। इसी के लिए रिसोर्सेज, अब जैसे लोगों के अंदर क्या है, कारोबार को आम करना, रोज़गार को फैलाना। तीसरी चीज़ है, अभी एक और जुमला चल रहा था कि सफ़ेद पोश कौन है। ये बड़ा अहम सवाल है। ये मैं इस आपके चैनल से बहुत अहम सवाल है ये कि सफ़ेद कौन है। इस दफा यकीन करें मैंने खुद अपनी जाती मैंने इस चीज़ को तजर्बा किया कि जैसे कि ये सफ़ेद पोश है कि जो सबसे पहले जो आपके अपने जो आपके अपने रिश्तेदार हैं, हाँ। इसके अंदर हमारा इस्लाम भी कहता है, उसके अंदर आपको जो है ना वो 2 सवाब होते हैं, एक सिला रहमी का, रिश्तेदार की सिला रहमी का, दूसरा ज़कात या खैरात दे देगा। तीसरी चीज़ ये कि हम खाली ज़कात को ही फोकस करते हैं। अब कुछ खानदान ऐसे हैं जो हमारे सरों के ताज हैं, सैयद खानदान है, और वो बेचारे जो बोलते नहीं है, किसी से कहते नहीं, हाँ। उनको देखना चाहिए, उनको अंडर द टेबल जो है ना चुपचाप उनको लिफाफे भेज देना चाहिए। और एक बात याद रखिएगा, ये ज़कात, खैरात, सदकात, ये चैरिटी जो भी आप कर रहे हैं ना, इससे कभी भी माल कम नहीं होता, इससे माल और बढ़ते हैं मेरे भाई।
लिहाजा इस चीज को देखे इस दफा बजाया गया ये जो बैगर जो है जो जो रिवायती। अब एक साहब कहने लगे जी, मैंने एक क्लिप देखा, ये क्या करें, कोई आता ही नहीं लेने के लिए, आप ढूंढे, आप ढूंढे, आपके पड़ोस में आपको ऐसे लोग मिलेंगे, आप हैरान रह जाएंगे जो एक टाइम खा रहे हैं एक टाइम नहीं खा रहे। बिल्कुल सही। नहीं, अच्छा सिर्फ खाना ही नहीं है, हाँ, स्कूल के बच्चों की फीसें हैं, किसी के बिजली का बिल का मसला है, किसी के घर के किराए का मसला है, ये बहुत सारी चीजें और भी। एक फितरा, एक चीज, एक है फितरा। हम फितरा ईद वाले दिन बड़ी मुश्किल से जेब से पैसे निकलते हैं। वो भाई फितरे का मतलब उलमा इकराम से पूछे, मुफ्ती साहबान से पूछे, फितरा कहते किसे हैं? भाई ईद की नमाज नहीं होती जब तक आप फितरा नहीं देंगे। फितरे का मतलब ये है कि ये वो सदक़तुल फितर है जिससे जो नादार गरीब लोग अपनी ईद के कपड़े बना लें, अपनी शॉपिंग कर लें। आप पहले दे दें, ये जरूरी है कि ईदगाह जाते ही आप पहले भी दे सकते हैं, 2 दिन पहले दे दे, 1 हफ्ता पहले दे, ताकि वो पैसे किसी गरीब को मिल जाए, वो भी आपकी तरह एक बिल्कुल कपड़े पहन के ईद पे खड़ा। बहुत अच्छी बात की साइद हनीफिया साहब जो है आज मेरे ख्याल में वो काम कर रहे हैं जो कि हमारे फैसल हमीद साहब कर रहे हैं। बेहतरीन बात करी, बहुत अच्छी बात की है। और मेरा ख्याल है कि चले जरा मेरे तीसरे मेहमान जो मैंने पहले भी आपको तारुफ कराया था, शेख फारूक उमर साहब जो कि बिल्डर भी हैं और डेयरी फार्मर भी हैं, तो आज मेरी पहली दफ़ा ये मेरे प्रोग्राम में आए हैं। जी शेख साहब, वालेकुम सलाम। मतलब ये कि मेरे आपसे इंटरेक्शन तो ज़्यादा हुआ नहीं है, किस फील्ड में आपका ज़्यादा मतलब ये कि वो है? दोनों में बराबर है। तो डेयरी फार्मर के क्या मतलब, डेयरी फार्मर भी हैं आप? जी जी जी। तो कहाँ, भैंस कॉलोनी? जी, भैंस कॉलोनी में। तो क्या सूरत हाल क्या है? अच्छा, अमूमन डेयरी फार्मर्स जो हैं वो गोश्त का कारोबार भी करते हैं? नहीं, बहुत कम है। हाँ, ये गोश्त का भी करते हैं। इस वक्त तो दूध की सूरत हाल तो बेहतर है, लेकिन गोश्त पे बड़ा ज्यादा मसाइल है, क्या कहेंगे? इसका मसला ये है थोड़ा सा कि हमारा जो गोश्त है ना, हाँ, चाइना या बाहर बहुत जा रहा है। अच्छा, एक्सपोर्ट हो रहा है? बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट हो रहा है, और वो इतना हो रहा है कि यहाँ लोगों को नहीं मिल पा रहा। आप उसे बाहर भेज रहे हैं बजाय उसको रोकने के, कोई इंतजाम नहीं है। डेयरी फार्मिंग के हवाले से ये कुछ आइटम पहले तकरीबन हमारे आइटम जो थे फीड से मुताल्लिक वो हमारे पाकिस्तान में ही थे। आज हमारे तकरीबन 70% जो है वो हम बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, जिसके जरिए में बदला जा रहा है। तो दूध की कॉस्टिंग 200 रुपए में रिटेल बेच रहा है, जबकि 200 रुपए से ऊपर कॉस्ट ऑफ फार्मर की आ रही है। वो दिन ब दिन जो है कर्जे के बोझ तले दबा जा रहा है। तो मतलब 200 रुपए भी कम है आप कह रहे हैं? जी, आप उसकी छोटा सा कई मरतबा कमिश्नर कराची से, डिप्टी कमिश्नर से इस बात के ऊपर बहस मुसाफा हुआ, उन्होंने सर्वे भी किया, टीमें भी बनाई, लेकिन बस वही है कि फाइल में जाता है और 2 दिन बातचीत करने के डेयरी फार्मर्स में तो आपके अपने लीडरान हैं काफी ज्यादा, उमर शाकिर साहब हैं, अख्तर गुजर साहब हैं, शौकत साहब हैं, शौकत है, और आपके बहुत काफी लोग हैं जो कि अमृतसर जाके वहां जाके नुमाइंदगी भी करते हैं डेयरी फार्मर्स। बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो आप क्या कहना चाहते हैं? आपका मकसद ये है कि एक्सपोर्ट होना बंद हो जाए गोश्त, तो आप क्या रेट के नीचे आ जाएंगे? गोश्त मिल जाए यहाँ पर। अच्छा, जानवर कितने का हो गया? जानवर महंगा हो गया? जानवर बहुत महंगा है जी। गोश्त जो है आप अंदाजा लगा लें 1300 से 1400 रुपए रिटेल में बेच रहे हैं। जी जी, रिटेल में बेच रहे हैं। और बगैर वो कहते हैं कि बगैर हड्डी का तो 1500-1600 रुपए। उस पर कोई तवज्जो किसी की नहीं है। जैसे कभी फैसल हमीद साहब एक बात बता रहे थे कि इस मरतबा जो फकीर तो आती है रवायती कराची में, सफेद पोश तबका जो है ना आपके वो भी नुमाया हो गया। आज तक वो पहले पर्दे में ही रहता था, लेकिन अब वो मजबूरी का खुलकर सामने आ गया कि वो अपनी पर्दा पोशी नहीं रख पा रहा। ठीक है, उसकी वजह ही सारी महंगाई है। एज ए दूध फरोश, मतलब कि आप दूध का कारोबार करते हैं, माशाल्लाह हमारे डेयरी फार्मर्स जो हैं वो माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको बड़ा कुछ दिया हुआ है। जी जी, कि मतलब ये कि अच्छी खासी उनके पास वो थी। एक डेयरी फार्मर्स जो है वो ये क्यों करते हैं कि जब गवर्नमेंट अगर एक रेट बढ़ाती है जी, तो वो इस रेट को एग्री तो कर लेते हैं, लेकिन अगले दिन ही 10 रुपए उसमें इजाफा करके बेचना शुरू कर देते हैं। जब चीज कॉस्ट पूरी नहीं होगी आप क्या करेंगे? कहाँ तक फाइट? तो वहां ही एग्री करें ना, कश्मीर कराची की पास ही एग्री करें ना। देखना इस वक्त कॉलोनी के अंदर कम से कम 300 से लेकर 400 डेयरी फार्म खाली हो चुके हैं। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो सब जिसको हमारी लैंग्वेज में दिवालिया कहा जाता है, जो लोग 5-7 लाख में बैठ, अगर उनको रोजी मिल रही हो, वो क्यों अपना 20-20 साल 30 साल का कारोबार वाइंड अप कर जा रहे हैं? नहीं, वहां पर तो कोई और प्रॉब्लम भी, डकैती का भी मसला है, चोरी का भी है, भैंसे लेके भाग जाती हैं। वो तो देखा, वो उस चीज से कोई वो नहीं है, वो तो पूरे शहर कराची में है। आप अपने घर साथ करिए, सब पहुंच जाए, अल्लाह का शुक्र अदा करें। आप दुकान से घर जाए, घर से दुकान। लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या ये दूध और गोश्त ये बुनियादी चीज है? बुनियादी चीज है हर मुल्क के लिए, हर मुल्क के लिए। तो मुझे इसमें कोई गवर्नमेंट की कोई तवज्जो नहीं है इस पर। अच्छा, इस पे जो जानवरों की मतलब कि उसकी जो उसकी परवरिश है या उसको आप लोग क्या ज्यादातर जो हमने देखा पंजाब से आते हैं जी, तो आप लोगों ने अपने ब्रीडिंग का कोई सिस्टम यहाँ भी लगाया हुआ? नहीं लगाया? ब्रीडिंग का सिस्टम ये है कि अगर सिंध गवर्नमेंट लाइव स्टॉक इसमें अगर खुलकर काम करे, सपोर्ट करे, तो लोग कर सकते हैं।
लेकिन वो किस तरीके से करें, जगह शॉर्ट है, हाँ। फार्म छोटे हैं, इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो ब्रीडिंग कराने के लिए जानवर को रखें अपने पास। तो मतलब ये कि आप लोग नहीं, मैंने अंदाजा ये किया कि भाई देखिए मौजत के साथ कि डेयरी फार्मर खुद ही अपने नसीब को बदलने के लिए मेहनत नहीं करते। वो कह रहे हैं कि बस बाप दादा ने जो एक जो डगर जगाया था हम उसी पे असल चलेंगे। में वो मिसाल के तौर पे आप जो है ना, आप लोग जो है बायो प्रोडक्ट बना सकते हैं, बायो प्रोडक्ट की चीज़ें वहाँ लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पे आप भैंस कॉलोनी में कोई फैक्ट्री लगाएं, जो दूध बच जाते हैं आप उससे पनीर बनाएं, घी बनाएं, आप उसके दूसरे प्रोडक्ट बनाएं, बना के उसको आप मार्केट में बेचें। देखिए इस वक्त सईद भाई भी एक कारोबारी बैठे हैं, हमीद भाई बैठे, कारोबार की पोजीशन क्या है, कहाँ से अफोर्ड करेगा? ये सुन्नत रसूल है और कारोबार की पोजीशन कभी खराब हो ही नहीं सकती। देखे वक्त के साथ सब चीज डिस्टर्ब हुई है, फिर अगर डिस्टर्ब नहीं हो तो फिर हम इतना बहस और मुसावा कर रहे हैं। पूरे मुल्क की जो सूरत हाल है, सफेद तबका क्यों परेशान है? दूध फरोश बड़े बदनाम है कराची की शहरियों के नज़दीक कि वो कहते हैं कि हुकूमत कहती है कि 200 रुपये बेचो तो वो 210 कर देंगे। अगर आज हुकूमत 210 कर देगी तो आप कल 220 कर देंगे। दुनिया में गवर्नमेंट ने भी तो भैंसे बांधी, गाय बांधी हुई, फार्म बनाए हुए गवर्नमेंट के। अच्छा दूसरी बात ये चले, ये तो बात ये बिल्डर का क्या सूरत है? क्या बिल्डिंग क्या बना रहे हैं आप? तो छोटे छोटे काम करते हैं। अच्छा वो पोर्शन वाला, जी जी जी, पोर्शन वाले करते हैं। वो तो मानते नहीं हमारे आबाद वाले कहते हैं इलीगल है। चले जी, अब जो भी कुछ है सब सिलसिला चला हुआ है कराची के अंदर या पूरे मुल्क के अंदर। अब जिसने कोई छोटा मोटा काम करना है किसी तरीके से तो करना है ना। बिल्डर्स बड़े लोग हैं, बड़ा काम कर रहे हैं, जिस तरीके से कर रहे हैं वो आपसे पोशीदा नहीं है, किसी से भी पोशीदा नहीं है, तो उसके ऊपर मैं क्योंकि वो हमारी फील्ड के लोग हैं, उस पर मैं ज्यादा रोशनी डालना नहीं चाहता। चले जी फैसल भाई क्या कहेंगे आप? कि मसला ये कभी जो इन्होंने बात की सईद साहब ने कि सफ़ेद पोश कौन है, सफेद बहुत अहम सवाल है। मैं आपको बताऊं, मैंने इन 2 सालों में क्या ऑब्जर्वेशन आई है, वैसे तो काम करते हुए 3 साल हो गए। इस वक्त जो आपका लोअर क्लास है ना वो तो खत्म हो गई है, वो खत्म है, वो आप लोअर अब नहीं रही। अच्छा यहाँ मैं रोकूंगा, लोअर क्लास में मैं उनको लेता हूँ जो कि जो सड़कों पर भीख मांग रहे होते हैं, जिनका वो आपसे और हमसे बहुत अच्छी हालत में। नहीं मैं उनकी बात ही नहीं कर वो रहा। लोअर क्लास तो वही हुआ ना, बेकारियों की और उनकी बात नहीं कर रहा। पुअर क्लास है ना, लोअर क्लास भी है ना वो यार। नहीं वो पुअर क्लास में। हाँ तो अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं भी आपको बता दूं कि लोअर क्लास कौन से वाले, वो नहीं है गदागर, बेकारी, प्रोफेशनल, ये लोग नहीं है। वो तो खैर हमसे क्या बल्कि और बहुत लोगों से बहुत अच्छे बेहतर हैं। है। मैं लोअर क्लास उनकी बात में कर रहा हूं कि जो रोज खाते हैं, रोज कमाते हैं, जो दिहाड़ी वाले, और उनकी बात कर रहा हूं। बिल्कुल कि वो तो बिल्कुल खत्म हो गए ना, क्योंकि जब काम ही नहीं, ऊपर काम नहीं है तो बेचारे कहां से वो करेंगे। मिडिल क्लास जो है, जिसमें नौकरी पेशा है, छोटी दुकान वाला है, छोटे कारोबार करने वाला है, उनकी बात हो रही है कि वो हम देखें, हमारे ज्यादातर टारगेटेड वो लोग हैं या तो किसी वक्ती परेशानी में आ गए, या तो कोई रोजगार चला गया, या किसी बीमारी में आ गए। ये ज़्यादातर हमारे उसके अंदर है। और अभी मैं आपके इस प्रोग्राम के तवस्सुस से जो है मैं एक चीज़ बताना भी चाह रहा हूँ कि हमने जो है, हम कराची सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने जो है ना मिशन रोजगार का अब जो है वो सिलसिला शुरू किया, मिशन रोजगार। ये है कि रोजगार हम सब के लिए। इसमें जो है अपने जो लोग रोजगार की तरफ जाना चाहते हैं, जो काम अपना करना चाहते हैं, और वो ख्वातीन जो घर में बैठी हुई कर रही हैं, वो फैमिली जो घर बैठे हुए कर रहे हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट आके जो है वो अपना इज्जत के साथ काम करें, बावकार जिंदगी गुजारें, और देने वाले जो है वो बन जाएं लेने वाले के बजाय। तो उसका जो हमने आगाज किया है, इंशाल्लाह ताला हम लोग जो है उसको इस तरीके से लेके जाएंगे कि गवर्नमेंट की सरपरस्ती मिले हमें, और जो बड़े बड़े ब्रांड हैं वो उसको सारी सब चीजें में करें, ताकि ये जो मसला है ना कि दस्तरखान सही है कि इस पे मिशन रोजगार से मतलब कि आप अपने एम्पावर करना चाहते हैं लोगों को, खुद ही कमाए और खुद ही दस्तरखान खत्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और ये जो कहते हैं ना कि वो मछली खाने के बजाय मछली पकड़ना, तो मछली पकड़ना भी शुरू कर देंगे। सिर्फ गुजारिश ये है कि बातें ना करें, एतराज़ात ना करें, आए हमारे साथ आए, आके खड़े हों। बहुत अच्छा हमारा आइडिया है और हम इंशाल्लाह ताला उसको आगे तक लेकर जाएंगे, और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक के करम से हमें इस चीज़ की उम्मीद है कि वो काम, वो बात, वो चीज़ें कर जाएंगे जो लोग बोलते थे, कहते थे, उसको अमली जामा पहना जाएंगे, जो लोगों के ख्वाब है, जो लोग बात करते हैं। देखिए फैसल साहब की बात को हम मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन अब छोटा सा ब्रेक लेता हूँ। मैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होता हूँ, तो सईद भाई से और फारूक भाई से भी इस सिलसिले में बात करेंगे। साथ रहिएगा। वो कहाँ जाएंगे? सही बात। अब एक आदमी बाजार मंडी से पूरी सुजुकी तरबूज के लेकर आया, उसने आपकी दुकान पे लगे, उसके भी करे 10 तरबूज,
और जो रोड में लेके बैठा है उसके बिक रहे 100 तरबूज, तो फायदे में कौन है और उसका खर्चा भी कोई नहीं। कोई तब नहीं। सही कह रहे हैं। जी फारूक भाई, आप क्या कहते हैं कि ये जो लोगों को डेली खानों पर खाना खिलाते हैं, जैसे मिसाल फैसल भाई ने एक शुरू किया, तो आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है इसमें कि रमजान तक तो एक बात समझ में आती है, हाँ, मजा है सबसे। बिल्कुल चले सही कह रहे उसमें हर आदमी का जो रमजान तक तो समझ में खिलाने आती वाले है। की भी बिल्कुल, नीयत है कि मेरा बिल्कुल, बिल्कुल, मुझे I सवाब agree। मिले। आपकी बात से agree अभी करता जैसे हमारी हुकूमतें जो भी आती हैं वो एक कार्ड निकाल देती हैं पर मंथ 2000 रुपये महीना इनकम प्रोग्राम, जैसे कि गवर्नमेंट ने ऐलान किया बेनजीर इनकम प्रोग्राम के 450 अरब रुपए आपने मुख्तस किए हैं। ठीक है जी, अगर आप 450 अरब रुपए का, अगर आप 1 अरब में एक फैक्ट्री लगा दें, कम से कम 1000 आदमी 800 आदमी उसमें रोजगार मिल जाएगी, रोजगार मिल जाएगा। वो 2000 रुपए के लिए जो खवातीन उसमें गरीब वो कभी बैंकों के बाहर खड़ी अच्छा, होती है। 2000 भी पूरे नहीं मिलते, नहीं, वो उसमें भी 100-200 रुपए कमीशन काट लेते हैं देने वाले। अब वो एटीएम के बाहर खड़ी हुई है, हाँ। ठीक है ना। अगर ये 400 फैक्ट्रियां लग जाए, अब हमारा अलमिया ये कि 35 अरब हमारी एजुकेशन के लिए, 450 अरब हम दे रहे हैं लोगों को फकीर बनाने के लिए। अगर 450 अरब रुपए के अंदर अगर आप 1 अरब रुपए की भी एक फैक्ट्री लगाए तो मैं समझता हूँ 400 फैक्ट्री नहीं, आपकी बात से मैं 200% मुत्तफिक हूँ। 200 कि ये जो आप, मैं नहीं कह रहा कि ये गलत प्रोग्राम है, ये वो है, लेकिन ये नेचुरली गवर्नमेंट बनाती है सियासी रिश्वत देने के लिए। ये सियासी, इसमें कोई लोगों को भलाई नहीं है इसके अंदर। आप देखें ना, उसमें कमीशनें दी जा रही हैं। अब उसकी आड़ में क्या आ रहा है, मोबाइलों पे मैसेज आते हैं, हाँ, कि जी हम आपके फेक मैसेज कि जी आपको 15,000 निकल आए, 10,000। अब उस गरीब के अकाउंट में बैलेंस में कोई 1500 पड़े भी होते हैं ना, वो भी चले जाता है वो। तो इसके ऊपर अगर यही 450 अरब रुपए की आप 400 फैक्ट्री लगा दें, हमारे सिंध में बलोचिस्तान में इतनी बड़ी बड़ी जमीनें पड़ी हुई है, लाखों एकड़ जमीन खाली पड़ी हुई है। बिल्कुल कम से कम लोगों को रोजगार तो मिलेगा। ये जो लोग भीख मांगने पर मजबूर हुए, आप आटे पर सब्सिडी दे रहे हैं जी, हम एक आटे का थैला घर भेज रहे हैं। अरे भाई, मालदार भी, अगर मिसाल के तौर पर सईद भाई का काम फास्ट फूड का है, देख फास्ट फूड ही तो खा सकते हैं, मेरा डेयरी फार्म है, मैं सिर्फ दूध ही तो पी सकता हूँ, बाकी तो अपनी जिंदगी की जितनी मर्यादा है वो तो मैं परचेस करता हूँ। 100%। अगर आप उस आटे की सब्सिडी को सब पर दे दें, ताकि ये जो करप्शन होती है आटे के थैलों के अंदर, ये तो ना हो। नहीं तो सबसे ज्यादा करप्शन तो गंदम पे ही होती है। कितने और गंदम पे जो भी करप्शन होती है, लाखों टन आम आदमी नहीं करता, वो जो सरकार वो कहते हैं कि जनाब मुदाखलत करती है। लाखों टन गंदम हमारे हर साल जाया होती है, जी बिल्कुल, बजाय उसको किसी को देने के, वो फिर यही होता है फार्मरों को मिलती है, या उसको ये कहा जाता है कि ये स्क्रैप होकर जंगल में फेंक दी है, जबकि वो जंगल में नहीं फेंकी जाती। उसके भी आटा बना देते हैं भाई, उसके भी जिम्मेदार बैठे हुए हैं जो कमीशन लेकर इसके ठेके देते हैं और तो, हर तरीके से बिकती है। तो आप ये चाहते हैं कि आपके के पाकिस्तान, जो पाकिस्तान खासतौर पर कराची में, जी मैंने सिर्फ कराची देखा, कराची से बाहर आप जाएंगे पेशावर तक तो आपको सड़कों पर अफ्तार नजर नहीं आता। कराची तक अल्लाह ताला ने कराची के ताजिरों को जो है ना बहुत दिल का नरम बनाया है, और हकीकत में बताओ कि इसमें बहुत ज़्यादा है। लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि सवाल ये पैदा होता है कि सब लोग जो है वह हाथ नहीं फैला सकते। जैसे कि एक बात कही सफेद पोश कहाँ से ढूंढेंगे? देखिए, 2 खजूर भी ताजिर तबका तो है, ताजिर वो तो सईद भाई वजाहत कर चुके कि मैं अपने देखूं, अपने रिश्तेदारों में देखूं, अपने खानदान में देखूं, अपने देखें कराची का शहरी 2 खजूर भी जो है ना सिग्नल पर लेके खड़ा होता है। हाँ। उसका यानी कि वो बड़ा पानी की बोतल लेके खड़ा होता है, पानी की बोतल लेके खड़ा होता है जो अपने घर से। लेकिन मैं यहाँ पे एक चीज बताऊं, मैं कैमरे मतलब कि मीडिया भाई बिल्कुल करें, आप खजूर भी बांटे, पानी भी बांटे, आप अफ्तार भी बांटे, लेकिन भाई जो 15-20 मिनट रोजे में रह जाते हैं, जो लोग घर पहुंचना चाहते हैं, रश इतना लग जाता है, ट्रैफिक का एक्सीडेंट भी होता है, तो कोशिश ये करें भाई आप नेकी करें, उसको एक साइड पे करना है, एक साइड पे करना है, ताकि एक मुनज़्ज़म तौर पे करें। जो पीछे से इमरजेंसी में लोग गुजरने वाले हैं, वो गुजरने वाले लोगों को तकलीफ ना हो। जी लड़ाइयां होती हैं उसके ऊपर भाई, हमने देखा ना कि हमारी ऑफिस के सामने भी बात है कि आप अगर 10 मिनट में कहने के फौरन में पहुंच नहीं पहुंच सकते। अगर आप अच्छा, कह भी नहीं सकते आप उनको, कहेंगे हम नेक काम कर रहे हैं, ये उसमें कीड़े निकाल रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते तो हमें भी नहीं कर। जी आप सही। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हुकूमत को ये जो कार्य खैर के काम कर रही है, इस कार्य खैर के काम में लोगों को एम्पावर करें, यानी एम्पावर ये करें कि उनको बरसर रोजगार लगा दें, चाहे वो ठेला लगा दें या पान का खोखा लगा दें, जॉब दें जी उनको। 450 अरब रुपए आप दे रहे हैं, 2000 रुपए हर महीने मिलता थोड़ी है। अच्छा, एक चीज है, हमारे जो आबाद वाले आते हैं, बिल्डर आते हैं, वो ये कहते हैं कि जनाब अगर आपने सिर्फ कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री को ही आपने बूम दे दिया तो उसमें से तकरीबन 70-72 जो अलाइड एजेंसीज हैं, जिसमें कि सरिया वाले हैं, सीमेंट वाले हैं, ब्लॉक वाले हैं, मजदूर है, रेती उठाने वाले हैं, ये सारे रोजगार पे लग जाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप इन पैसों से आप
कंस्ट्रक्शन यानी बिल्डर के काम को जो है ना आप उसको फरोग दें, क्या कहते हैं? बिल्कुल, और काम मिलेगी, है, अपने घर मिलेगा, बेर लोगों अपना घर भी मिलेगा और रोजगार भी बढ़ जाएगी, ऐसे ही बेरोजगारी कुछ तो खत्म होगी कुछ तो ना। खत्म होगी। ये जो लोग आज मांग रहे हैं भीख, सुबह आपको पता है मस्जिद के आगे जाए नौजवान बच्चियां जी, जी। जो बाकायदा बापर्दा भी होती हैं, उसमें खत्म सर, हो मैं जाती भी क्या बोलूं, अभी मैं आ रहा था अजानों के टाइम वो ऊपर, अभी खड़ी मैं होती ऑफिस में ऊपर आ रहा था तो एक नौजवान बच्ची थी, अच्छे घर की लग रही थी मुझे, उसने बुर्का पहना हुआ था और उसने फाइल ली हुई थी दवाइयों की कि मेरे फना जो है ना फना जगह बीमार है और वो एडमिट है, लेकिन मेरा अपना जाती रहा है कि वो एक फेक था, लेकिन बहरहाल इस किस्म की हरकतें भी होनी। जी फैसल भाई, अब क्या कहते हैं? सर मैं देखें आपको एक बात बताऊं कि जो हमारा ये जो मिशन रोजगार है ये सारी सब इन चीज़ों को कवर भी करता है। इसके अंदर मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स जो है ना वो भी इसके अंदर जो है वो अपने सब प्रमोट होंगी। मैं एक चीज़ के ऊपर और बहुत तेज़ी से, क्योंकि टाइम अपने खत्म नहीं है होने मेरे पास, वाला है, हाँ। दवाइयाँ जो हैं, जब भी आपने अभी बात करी दवाइयों का बड़ा जो है वो बुरा हाल हुआ है, सारी दवाइयाँ फेक महंगी दवाइयाँ आ रही हुई हैं, हुई 2 हैं। नंबर दवाइयाँ आ रही हैं, 2 नंबर दवाइयाँ आ रही हैं और जो मेन दवाइयाँ हैं वो सारी की सारी जो है वो स्टॉक होके महंगी होके मिल बिल्कुल रही हैं। हम क्योंकि हेल्थ का भी काम करता हमें पता है कि एक एक दवाई जो 500-600 रुपए की थी आज 1000-1200 रुपए में भी नहीं मिल रही है। देखिए मैं आपको बताऊं, जो एक्सपोर्ट की बात करी, मेरा ताल्लुक शिपिंग से, अल्हम्दुलिल्लाह मैं शिपिंग का अपने काम कर रहा हूँ। ये जो सारी सब चीज़ें खाने पीने की चीज़ें जो एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, आज आपको पता है अपने प्याज जो है वो ये export एक्सपोर्ट हो रही थी, बंद उसको हो गई। रुकवाया गया रुकवाया है, गया। लेकिन फिर भी रेट 350 से 380 से अभी भी 220 240 250 आ रही आ गई। है। सही है ना। बात यह है कि ये जो खाने पीने की चीजें एक्सपोर्ट कर देते हैं ना, ये सबसे पहले जो है ना वो रोकनी चाहिए। तो आपको डॉलर की भी तो जरूरत है सर, जो और दूसरी चीजें है ना, कपड़ा है, स्पोर्ट्स गुड्स है, सर्जिकल गुड्स है, आपकी लेदर है, कितनी सारी चीजें। पूरा आप फैसलाबाद मैनचेस्टर कहलाता है भाई, आपने उसको बेड़ा गर्क किया हुआ है। चले जल्दी जल्दी मेरा बात कहने खत्म का- करें। मैं सिर्फ एक बात ये कहना चाहता हूँ कि जो काम अपने गवर्नमेंट को करने चाहिए वो आप काम NGOs कर रहे हैं। वो काम वो चीजें वो करें, जो एनजीओ काम कर रही हैं उनके काम वो लोग ना करें, ना कोई रोजगार स्कीम चलाएं, ना आर्ट स्कीम चलाएं, कोई वो चीजें करें कि ये सारी सब चीजें आसानी से मिले। और एनजीओ जो है ना वो उनकी सारी स्कीमें जो है ना आपकी मुतालबात क्या है हुकूमत से? सिर्फ 2 लफ्ज़ में बताइए जल्दी से। हुकूमत से मुतालबात यही है कि जो भी काम है, जो भी चीजें यहाँ पे एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, इसके लिए जो है ना सस्टेनेबल पॉलिसीज लेकर आए। इनको जो है यहाँ पे फैक्ट्रियां नई डालने के बजाय जो पुरानी फैक्ट्रियां चल रही हैं इनको बेहतर ढंग करें। तरीके से चलने दें। वहां से रोजगार भी मिलेगा, वहां से आपको इंपोर्ट भी मिलेगा, वहां से आपको एक्सपोर्ट भी मिलेगा, वहां से आपको जरा मुबादला भी मिलेगा, आपको IMF के पास भी नहीं जाना पड़ेगा। और दूसरी चीज ये कि जो हमारा मिशन रोजगार का अपने वो है उसको अपने साथ कोलैबोरेशन में करें। आप प्राइवेट पार्टनरशिप की बात करते हैं, प्राइवेट पार्टनरशिप के ऊपर करके आए। हर टाउन में एक रोजगार सिटी बनेगी, कसम खुदा की आप यकीन करें, बड़ी बात रोजगार है। भी मिलेगा और जी। सस्ती अपने लोगों को जी, इश्या भी सईद भाई। मिलेगी। जी बिल्कुल, बातें तो खैर बहुत हैं, अगर हम शुरू करेंगे तो नहीं शुरू नहीं करेंगे, बस मुख्तलिफ बातें कर लें। तो बस मसला सारा यही है कि अगर अल्लाह करे ये चीजें जो हम यहाँ आपके तवस्सुस से जो हम पहुँचाते हैं अपने बड़ों तक, अल्लाह उनको, और बहुत बहुत खुशी है कि आप पैगाम क्या देंगे हवाम को कि इस रमजान मुबारक में अब अभी 2 अशरे बाकी हैं, क्या करना चाहिए नेकी करने के लिए लोगों को? भाई नेकी करने के लिए सबसे कि लोग empower हों। सबसे पहले तो ये लोगों का ख्याल करना चाहिए। जो जैसे मेरी अभी एक जुमला कहा था, सफेद पोस्ट लोगों को देने चाहिए। और ज़कात तो है ही मुस्तहिकीन के लिए, वो तो लगती नहीं उसके फितरा भी बगैर। है, ज़कात भी और है। खाली ज़कात पे ही नसार दिए कि भाई अपनी जेब से आप वैसे भी किसी को सारी आप चीज़ें भी दे सबके लिए दे सकते हैं। और अगर आप अफ्तारी ला रहे हैं और अपने घर के लिए ला रहे हैं, तो हम बचपन में देखते थे हमारी अम्मा जो है प्लेट देके लो बेटा, हाँ। कम से कम 4 घरों में अफ्तारियां जाती थी। हाँ, लेकिन वो भी ठीक है, गलत है, वो भी 4 इसलिए घरों गलत है में कि जो तो पेट उधर भरे से हैं, आते वो थे, खिला रहे हैं। समझे ना। हाँ। तो इस तरीके वो जो लोग आपके पड़ोस में ऐसे लोग हैं जिन्हें आप समझते हैं कि हाँ भाई उनको आप जरूर वो करें। ये मतलब मेरा आप ये देखते हैं कि आप अपने मतलब पहले तो अपने मोहल्ले में देखें, फिर जी। उसके बाद रिश्तेदारों में रिश्तेदारों में देखें, फिर देखें। उसके बाद वो देखें। जी फारूक भाई, आजकल एक सिलसिला चला हुआ है, ये बुजुर्ग होते हैं, बड़े अच्छे कपड़े पहने हुए होते हैं और अमूमन देखा कि कोने में खड़े होते हैं, सड़कों पे जा जाते हैं। आप उनके मुतालिक क्या कहेंगे? उनका भी बात ये कि वो सब तो जो है ना क्लियर नहीं है। हाँ, कुछ लोग उसके अंदर जो है ना फ्रॉड है। एक फ्रॉड फ्रॉड है। है। अब इंसान ही कहता है कि यार बुजुर्ग आदमी है, हाँ। मैं इसकी सपोर्ट कर दूं। अब वो होता है कि जो आगे गाड़ी खड़ी होती है उनके पास, वो जो कर रहे हैं काम, अब उसके आड़ में किसको इसको आदमी देखेगा। सही कह रहे हैं आप 12 लोग। दूसरी चीज ये कि जितनी हमारी एनजीओ है, अल्लाह इनका भला करे, काम अच्छा कर रही है लोगों, लेकिन इनको जो है ना बजाय दस्तरखानों के आम दिनों के अंदर इनको आना चाहिए कि स्कीमों की तरफ आए, ऐसे लोगों को रोजगार फराहम करें जिससे हर आदमी का पर्दा भी रह जाए
और लोग कमाने वाले बने भाई, बरस रोजगार जिनका 500,000 रुपए भी दिहाड़ी उन्होंने कमा कमा ली तो उनके लिए बहुत है। तो उनके लिए ये कि कम से कम हाथ फैलाने से देखो बेहतर ना, है। इस हाथ फैलाने से बेहतर है कि ये हाथ हो जाए, उनकी यही भी मैं कहना इज्जत चाह रहा हूं। बचेगी। तो आप लोग जैसे बिल्डर है, डेयरी फार्म में, अल्लाह ने आप लोगों को बड़ा नवाजा है, जी। अल्लाह ताला को नवाजा, तो आप लोग क्या कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे जो फैसल भाई कह रहे हैं, जी क्या कैसे करेंगे? भाई, हम आपस में को तय कर लेते हैं मामला, हम आपस में भी तय कर सकते हो, कर रहे हैं हमारे कर रहे हैं लोग कि काम। कोई एक हाँ, चीज अब ये बनाया होगा कि अब इंफरादी तौर से इंसान कर रहा है, सईद भाई तो कहीं करेंगे इज्तिमाई तौर से कर रहे हैं। सईद भाई जो है वो इंशाअल्लाह रेस्टोरेंट खुलवा के ताला। देंगे। नहीं रेस्टोरेंट नहीं, बात ये है कि वो अपने एक वो लगाएं, अपने वहाँ पे केबिन लगा हुआ अच्छा, होगा आजकल देखा जैसे शावरमा है, लोग इन्होंने शावरमा का एक स्टॉल लगा लिया और शावरमा जो वो फिर बेच वो रहे हैं, रोडों के ऊपर जो बिल्कुल, बेच रहे हैं ना, वो गार्ड- भत्ता भी है, फिर आप भत्ता भी दे रहे हैं, केएमसी हाँ। डीएमसी पुलिस ट्रैफिक पुलिस सबको दे रहे हैं। वो जब आपको एक जगह मिलेगी ना, सिटी मिलेगी, तो आप इज्जत से आप अपनी चीज को बेचेंगे और लोग सिटी इज्जत के से लिए भी आके जगह खाएंगे। चाहिए हजरत। सर उसी का ही है, उसी का ही सिटी है, में जगह कहाँ से जगह लेकर सब आएंगे? मौजूद है। आप किसी टाउन- प्लेग्राउंड पे तो बनाने सर, से मैं आपको बताऊं, हर डिस्ट्रिक्ट में टाउन्स में जो है ना, एक एक जगह यहाँ पे गवर्नमेंट तो आराम से दे सकती है, कर सकती है। मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि आप ओके, आपका जो भी प्रोग्राम है इसमें टोटली तौर पर आपको अपनी जिम्मेदारी लेनी चाहिए, हुकूमत कुछ नहीं करेगी। सर हुकूमत से वो सिर्फ इतना चले। करेगी कि हमें एक जगह देगी। आखिर में बस मैं उन सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो अल्लाह और उसके रसूल रसूल के के लिए, लिए बिल्कुल। ये काम कर रहे हैं, दस्तरखान अल्लाह लगा ताला रहे हैं, लोगों को खाना खिला रहे हैं, अल्लाह उनको जज़ाय खैर दे। हमारा किसी से कोई वो नहीं है, लेना लेकिन देना सिर्फ ये था कि एक जो एक्चुअल बात थी वो सामने आ गई थी, जी, तो लिहाजा कोई बुरा ना माने इस चीज को। जल्दी बोले। बस मैं यही कहना चाहूंगा, अल्लाह ताला सबको जज़ाए खैर अच्छा, दे। ठीक है, जो ओके। जज़ाए खैर का काम कर रहे ओके। हैं, अल्लाह उनको कामयाब करे। ओके, अल्लाह ताला सब पर रहम करे और अल्लाह करे कि रमज़ान मुबारक हम सबके लिए जो है वो अच्छे और आफियत की ज़िंदगी गुजारे। और तीनों मेहमानों की आपने गुफ्तगू सुनी, फैसला करना आपका काम है। बिलाल हसन को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तो अल्लाह हाफ़िज़।